बहुत ही इजी केयर प्लांट एरोहेड वाइन, जिसकी लीव्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि सिंगोनियम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एरोहेड वाइन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इसकी लीव्स को ध्यान से देखें तो वो एरो के शेप में होती है, इसीलिए इस नाम से ये बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट कलर्स में। स्पेशली पिंक सिंगोनियम बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके अलावा ग्रीन वेरिएशन, वाइट वेरिएशन, येलो वेरिएशन, अलग अलग तरह के वेरिएशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेबल टॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये मिनी फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस में, या फिर अलग अलग तरह के मिनी गार्डन्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके दूसरी वैरायटीज़ हैं वो वाइनिंग फॉर्म में भी हो जाते हैं, यानी कि वो वाइन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो उनको आप हैंगिंग बास्केट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉस पोल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम मनी प्लांट में यूज़ करते हैं। सिंगोनियम नेटिव है सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट के आसपास में, जहाँ पे ये हेमीफिटिक कंडीशन में पाया जाता है। हेमीफाइट का मतलब होता है कि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हैं, यानी कि उनका सहारा लेते हैं और ज़्यादा ऊपर वाइन करने के लिए, इसीलिए इसका वाइनिंग नेचर होता है। तो अगर आप इसे मॉस पोल में ग्रो करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। इसकी सॉइल की अगर बात करें तो ये बहुत तरह की सॉइल्स में ईजिली रह सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्रेफर्ड है वो है इजी और वेल ड्रेनिंग सॉइल। तो उसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट, इस सॉइल मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। वाटरिंग की अगर बात करें तो इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। अगर आप इसकी लीव्स का टेक्सचर देखें तो बहुत ही थिन, यानी कि बहुत ही पतली लीव्स होती हैं इसकी। तो ये बेसिकली मॉइस्ट रहना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी ड्राई कंडीशंस भी झेल लेता है। तो इसमें भी वाटरिंग आप वो तो सिंपली मनी प्लांट की तरह ही कर सकते हैं और ये बहुत ईजिली थ्राइव करेगा। इसको ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा पसंद है। जितनी ज़्यादा अच्छी ह्यूमिड कंडीशन उसे मिलेगी तो इसकी जो एरियल रूट्स हैं उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और उतना ज़्यादा इसकी जो लीव साइज़ है वो बड़ा होगा। लाइट की अगर बात करें तो ये डिफरेंट तरह की लाइट कंडीशंस में रह सकता है। इसको आप लो लाइट कंडीशन में भी रख सकते हैं और ब्राइट लाइट कंडीशन में भी रह सकते हैं। मोस्टली तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो है, लेकिन ये लो लाइट कंडीशन में भी झेल लेता है। जो ग्रीन कलर का वेरिएशन होता है, या जो ग्रीन, जितना ज़्यादा ग्रीन कलर जिसमें होता है वो लो लाइट कंडीशन में ज़्यादा बेटर रह लेता है। जिसमें वेरिएशन होता है मोस्टली जो पिंक कलर का होता है उसको थोड़ा ब्राइट लाइट कंडीशन ज़्यादा बेटर पसंद होता है। अगर आप उसको लो लाइट में रखेंगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप वेरिएशन या फिर कलर बना के रखना चाहते हैं तो इसे ब्राइट लाइट में रखिए। फुल सन पसंद नहीं करता है। फुल सन में इसकी जो लीव्स हैं वो विल्ट होना शुरू हो जाती हैं और ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इसको फुल सन ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है। सिंपली जैसे हम मनी प्लांट में करते हैं, तो जहाँ से आपको एरियल रूट दिखाई दे रही है वहाँ से आप इसको कट कर दीजिए और इसे पानी में या फिर मिट्टी में किसी में भी आप इसे ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डेफिनेटली ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि हम इसे इसकी पत्तियों के लिए उगाते हैं। तो आप इसमें मोस्टली हर 2 से 3 महीने में जो इसका ग्रोइंग सीजन होता है, यानी कि स्प्रिंग और समर, ठंड के टाइम में ये डोमेंसी में चला जाता है, तो आप उस समय में इसे सीवीड फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट दे सकते हैं। तो मोस्टली इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि इसकी टिप्स ब्राउन हो रही हैं या फिर इसमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। तो वो यूजुअली या तो बहुत ज़्यादा लाइट एक्सपोजर की वजह से होता है या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो है ना, बेस्ट प्लांट आपके कलेक्शन में ऐड करने के लिए और स्पेशली इंडोर्स में अपने स्पेस को और ज़्यादा ब्राइटन अप करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजिली किसी भी जगह पे आप इसे रख सकते हैं, या तो वो लो लाइट कंडीशन हो या फिर ब्राइट लाइट कंडीशन हो। बस
इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप लो लाइट में रख रहे हैं तो वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और हो सके तो हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार बाहर ज़रूर रख दीजिएगा, सो दैट वो थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी कर पाए लो लाइट में रहने के लिए। तो मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना और लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।